चलिए दोस्तों, तो आज 10वां वालों के लिए एक प्रश्न लेकर के आए हैं जो एग्जाम में आने वाला है गारंटी के साथ। ठीक है। प्रश्न है हमारा रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ये सिद्ध करने वाला है। एलएचएस से आरएचएस को सिद्ध किया जाता है या आरएचएस से एलएचएस को सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको एलएचएस से आरएचएस माने कि अपनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एल एच एस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एलएचएस लिखना है। एलएचएस में हमारा है क्या? 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर प्रमेयकरण होता है। हर प्रमेयकरण का एक नियम है कि नीचे वाला सेम टू सेम होता है, ठीक है, सेम टू यू, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस रहेगा नीचे तो प्लस से हम लोग हर प्रमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो ये रूट को हम लोग और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जब भी अगर ऐसा प्रश्न हो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, तो हर प्रमेयकरण जो होगा वो नीचे माइनस है, इसलिए प्लस से हर प्रमेयकरण होगा। ए प्लस बी बटा ए प्लस बी से आपका क्या हो जाएगा? हर प्रमेयकरण हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा हम लोग हर प्रमेयकरण करते हैं तो दो सूत्र बनता है। एक आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक आपका बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा आपका सूत्र बनेगा। दो सूत्र गारंटी के साथ बनता है। मैक्सिमम टाइम ये सूत्र बनते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर में जो हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। सेम टू यू, दो बार अगर कोई भी अंक दो बार गुना में हो तो उसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा और गुने 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे देख लीजिए। नीचे आपका ये वाला टर्म बनना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए मतलब होगा 1 का स्क्वायर, ये ए का काम करेगा और ये हम लोग का बी का काम करेगा। अब माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब कौन सी? कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो आपको ध्यान क्या देना है? आगे सोल्व करने पर आपको ध्यान क्या देना है बाबू? ठीक है, कि ऊपर वाला आपको चेंज नहीं करना है। ऊपर वाला को चेंज नहीं करना है, उसको सेम टू यू रहने देना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना होता है? रूट अंडर ऊपर में आपको चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग सर्व समीका पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहीं पे पूछ दे आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो ये सूत्र होता है टेन स्क्वायर थीटा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे कौन सा सूत्र का उपयोग करना होगा? 1 माइनस कॉस का थीटा। तो 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग नीचे में क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ के बाद हम लोग करने वाले हैं कि रूट अंडर ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा एक्स का स्क्वायर बटा वाई का स्क्वायर। जब भी अगर ऐसा सूत्र हो तो हम लोग पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई लिख देंगे, पूरा का ऐसे करके क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो वही होगा, ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है, तो उसको हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में क्या है? साइन थीटा, और इसका पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कौन सा काम करेंगे? ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन सा काम करेंगे? ठीक है, तो होल स्क्वायर जो ई आपका चिड़िया है, और चिड़िया का काम क्या है? ये चिड़िया के लिए जाल है। ठीक है, जाल के नीचे क्या है? वो बझा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ चिड़िया इस जाल को लेके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उड़ने के बाद बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में क्या बचेगा? साइन थीटा बचेगा। तो कभी कभी क्या करता है प्रश्न, यहीं पे ला करके छोड़ने के लिए कहता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे भी आंसर एक हो सकता है, लेकिन हम लोग को लाना क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो जब भी कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा होगा तभी तो कॉसेक थीटा होगा। 1 बटा साइन थीटा होगा तभी तो कॉसेक थीटा होगा। और कॉट लाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? कॉट लाने के लिए हम लोग को चाहिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा चाहिए। कॉस थीटा बटा क्या चाहिए? साइन थीटा। तो कॉस बटा साइन होता है तभी तो होगा कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हमको किसी प्रकार से, ठीक है, 1 बटा साइन थीटा लाना है और कॉस थीटा बटा साइन थीटा लाना है। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कब अब क्या करेंगे? अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये दोनों भाई है।
ये दोनों क्या है, भाई। और भाई का जब भाई जब बड़ा हो जाता है, उसका शादी विवाह हो जाता है, वो दोनों फिर साथ में नहीं रह पाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, ठीक है, माने कि अलगे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आपका भाई भाई में क्या हो गया, बंटवारा हो गया, तो वन वन अलग हो गया और cos थीटा क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, बंटवारा हो गए, ठीक है। और ये है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे बिल्ली का काम करेगा। साइन थीटा किसका काम करेगा, बिल्ली का। बिल्ली को नहीं पता है कि हम केकरा तरफ से हैं, तो वो इसके यहाँ भी जाएगा और इसके यहाँ भी जाएगा। जहाँ पे खाना खुला हुआ रहेगा वहां पे वो खाना खा लेगा, ठीक है। तो ये बिल्ली है, बिल्ली इसके यहाँ भी जाएगा और इसके यहाँ भी जाएगा, मैंने दोनों भाई की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया और यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देख लीजिए भाइयों, ठीक है, वन प्लस कॉस थीटा, ये दोनों भाई है, दोनों भाई क्या हो गए, अलग अलग हो गए, उनका शादी विवाह हो गया, वो अलग अलग हो गए। लेकिन ये घर की बिल्ली थी, ठीक है, ये उसी घर में रहती थी, लेकिन अब उस घर में रहती थी, अब तो घर तो दो गो हो गया। तो ये जो बिल्ली है, इसके घर में भी जाएगी और उसके घर में भी जाएगी। बिल्ली को थोड़ी ना पता है कि हम अलग हो गए हैं, है कि नहीं। तो इसके घर में भी जाएगी और उसके घर में भी जाएगी, और जहाँ पे खाना खुला हुआ रहेगा वहां पे खाना वो खा लेगी, ठीक है। अब वन प्लस वन बटा साइन थीटा, अब देख लीजिए बाबू, वन बटे साइन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं। और cos थीटा बटे साइन थीटा को क्या कहते हैं, cot थीटा। तो cos थीटा बटे साइन थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, cot थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल बन गया और हमको जो अंक में पूछता है वो अंक हमको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।